क्लिनिकल डॉक्यूमेंट स्पेशलिस्ट वाली जॉब में जब आए तो क्या आपका सैलरी था, स्टार्टिंग सैलरी? तो बहुत कम था, लाइक 2.5 से स्टार्ट किया था मैंने एज ए डॉक्यूमेंट। सेल्सफोर्स के अंदर अगर आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कोडिंग में है, डेवलपमेंट में है, तो आप डेवलपमेंट में निकल जाओ सेल्सफोर्स में। वरना अगर आपका कोडिंग में इंटरेस्ट कम है फॉर एग्जांपल, तो इटसेल्फ सीआरएम के अंदर बहुत सारे आपको इनबिल्ट सर्विसेज मिलती हैं जिसका यूज़ करके आप एक प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हो। सो कैन फ्रेशर गेट जॉब आफ्टर लर्निंग सेल्सफोर्स? इफ़ यस, तो क्या वो पाथ रहेगा? कैसे वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है? तो क्या होता है, व्हेन आई यूज्ड टू टेक एनी ऑफ द चैलेंज आई यूज्ड टू गेट फेल, क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ, टर्मिनोलॉजीज नहीं समझ में आ रही थी। सो कोई भी पर्सन को या फिर कोई भी कंपनी को क्या होता है कि उनको वही टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के लोग चाहिए, एंड ऑब्वियसली क्यों ना हो, ऑब्वियसली दे विल से लाइक मुझे मेरे कंप्यूटर बैकग्राउंड की स्टूडेंट चाहिए, आई विल नॉट टेक पीपल फ्रॉम अदर टेक्नोलॉजीज। सो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था चूज करने के लिए कि विच टेक्नोलॉजी विल हेल्प मी टू ट्रांजिशन माई करियर इन टू आई। स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। हम अक्सर बात करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में, बैक एंड डेवलपमेंट के बारे में, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, डेटा एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे सेल्स फोर्स के बारे में। अगर आपको सेल्स फोर्स में जाना है तो आप कैसे जा सकते हो, क्या वो एक रोड मैप रहेगा, आज हम समझेंगे। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने 2 साल हेल्थ केयर में काम किया, नॉन आईटी में थे, नॉन टेक में थे, आईटी में आए और आज एक अच्छी कंपनी क्लाउडबेस में काम कर रहे हैं। सेल्स फोर्स स्पेशलिस्ट हैं और सीआरएम में है, मोर इनटू सीआरएम, और कोई कोडिंग बैकग्राउंड नहीं था। तो सेल्स फोर्स में गाइस बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जर्नी टू सेल्स फोर्स बहुत कुछ जानने वाले हैं। क्या वो कॉन्सेप्ट है, क्या वो तरीके हैं, और गाइस इन्होंने जो भी किया सब कुछ फ्री, कोई पेड कोर्स नहीं लिया। तो वो सारा पैटर्न, वो सारी स्ट्रेटेजीज इनसे जानेंगे, सोनाली से। इनका पूरा एक्सपीरियंस आपको बहुत इंस्पायर करेगा, बहुत मोटिवेट करेगा। अगर आप सेल्स फोर्स में जाना चाहते हैं, लाइक वन वे आप सीआरएम में चले जाइए। सेकंड, अगर आप एक डेवलपर हैं, यू आर फ्रंट एंड डेवलपर, अगर आप एक बैक एंड डेवलपर हैं, आप एक फुल स्टैक डेवलपर हैं, तो आपके लिए भी रास्ते हैं जी, राइट। तो सब कुछ जानते हैं जी, इनसे समझते हैं। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। लाइक ये मैंने रखा है 5000 का, कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। चलिए बात करते हैं सोनाली से, जानते हैं इनका सारा एक्सपीरियंस, इनकी जर्नी। तो सोनाली, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आजकल मैं बहुत सारी पॉडकास्ट कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर, डेटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट। सेल्स फोर्स अपने आप में बहुत ही फैसिनेटिंग प्रोफाइल है, और आप एक सेल्स फोर्स डेवलपर भी हैं, और आपने बेसिकली नॉन आईटी से आप आईटी में आए हो। तो मैं आपका सारा एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा। सेल्स फोर्स प्रोफाइल कितनी इंटरेस्टिंग है वो आपसे जानेंगे थ्रू आउट द सेशन। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ओवर टू यू। कैन स्टार्ट फर्स्ट विद योर इंट्रोडक्शन, आपका अकेडमिक बैकग्राउंड, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अभी किस कंपनी में काम कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए प्लीज़। ओवर टू यू। Hello everyone, I am Sonali Rangore, and currently I'm working as an associate business technology consultant at CloudBees. Okay, and I am 3x Salesforce certified, और एक मेरा प्राउड मोमेंट मेरे आपके साथ शेयर करना है कि मैं एक अभी जर्नी टू सेल्सफोर्स की एम्बेसडर हूँ। तो जर्नी टू सेल्सफोर्स की एम्बेसडर एज इन, मैं, अगर आप जर्नी टू सेल्सफोर्स की वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आप मुझे फ्रंट पेज, वेबसाइट के पेज पे देख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट माय अचीवमेंट इज आई हैव डन। ओके, एंड अभी इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस माय जर्नी टुवर्ड्स सेल्सफोर्स, राइट। सो उसके पहले पहले हम मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि व्हाट आई हैव डन इन माय एजुकेशन एंड हाउ आई ट्रांजिशन माय करियर इनटू सेल्सफोर्स। ठीक है, सो what I have done in my education is I have completed my graduation in biotechnology. I am 2018 pass out. Okay, and after biotechnology, I have completed my PG diploma in clinical research. And I have done diploma, and after that, I was working as a clinical document specialist in one of the healthcare firm. Okay, and for about 2 years, I was working there as a clinical document specialist, and it was also good job profile. I will discuss about this job profile also. So ये मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है। उसके बाद आई हैव डिस्कस्ड, आई हैव डेवलप्ड सम इंटरेस्ट इन आईटी, एंड आई जस्ट थॉट लाइक आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर समथिंग, I want to learn something new, and then I decided to switch my career into IT by using Salesforce. So currently I'm working as a Salesforce consultant in IT, in cloud, at CloudBees. I'm working as a consultant. Yeah, this is how I transitioned.
गुड इंट्रोडक्शन सोनाली। और बाकी अभी हम जानते हैं आपके, बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपने मेंशन करी, क्लिनिकल डॉक्यूमेंट स्पेशलिस्ट। तो आप नॉन टेक में थे, तो ये क्या क्या काम करते थे आप इस प्रोफाइल में? वैसे 2 साल आपने काम किया। तो क्लिनिकल डॉक्यूमेंट स्पेशलिस्ट मीन्स क्या हुआ? क्लिनिकल डॉक्यूमेंट स्पेशलिस्ट, वर्ड itself says like something documents we work on, right? So what is clinical documents? So clinical documents मतलब क्या हुआ कि लाइक कोई भी एक मेडिसिन मार्केट में आती है तो उसका ट्रायल होना जरूरी होता है। अभी रिसेंटली सब कोरोना के फेजेस से गए, कोविड-19 का वैक्सीन आया था मार्केट में, राइट? तो जब ये वैक्सीन आया तो डायरेक्टली ह्यूमंस को नहीं दिया गया। वी इट शुड बी टेस्टेड समवेयर so that you will be knowing the side effects of the drug. अगर आपको डायरेक्ट वैक्सीन दे देते तो उसका कुछ साइड इफेक्ट होता है, यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन टू द ह्यूमन बींग्स, राइट? तो उसके लिए क्या होता है कि पहले ट्रायल्स कंडक्ट करते हैं, तो उसको क्लिनिकल ट्रायल्स बोलते हैं। तो क्या होता है, एक ट्रायल्स कंडक्ट कर रहे हैं तो पहले ह्यूमंस पे लाने के पहले उसको एनिमल्स पे टेस्ट किया जाता है। एनिमल्स पर अगर उसका साइड इफेक्ट अच्छा दिख रहा है, इफ देयर इज नो साइड इफेक्ट्स, देन इट विल कम फॉर द नेक्स्ट फेज, मीन्स ह्यूमन पे टेस्ट होगा। तो क्या होगा, ह्यूमन पे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड समवेयर, लाइक आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द ट्रायल, माई नेम, माई डिटेल्स, विच मेडिसिन विच इज गेटिंग ट्रायल, आई मीन विच मेडिसिन आई एम गेटिंग इंजेक्टेड विथ, मतलब कोई मेडिसिन मुझे दे रहा है तो इसका कुछ डिटेल्स चाहिए, राइट? तो ये सब डिटेल्स डॉक्यूमेंटेड होती है, कौन सी कंपनी की मेडिसिन मैं ले रही हूँ, कौन से डेट पे ले रही हूँ, एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड, राइट? तो ये सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अप्रूवल प्रोसेसेस होते हैं, मेडिकल एजेंसी से अप्रूवल होता है, ये बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन कहीं ना कहीं मेंटेन करना होता है। क्लिनिकल डॉक्यूमेंट स्पेशलिस्ट वाली जॉब में जब आए तो क्या आपका सैलरी था, स्टार्टिंग सैलरी? तो बहुत कम था, लाइक 2.5 से स्टार्ट किया था मैंने एज ए डॉक्यूमेंट स्पेशलिस्ट। तो it was less, Okay. but field was good, but economically growth is very less that, so फिर आईटी में कैसे आने का सोचा आपने कि अब मुझे आईटी में स्विच करना चाहिए? बोल तो आप अपने काम को एंजॉय कर रहे थे, आपको वो चीज़ें करने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो लग रहा था अच्छा। ऑब्वियसली वर्किंग इन रिसर्च फील्ड इज माय ड्रीम एंड मुझे अच्छा लगता था सब। बट if you're doing any job, we do for some economic growth, also financial growth and other things of if you feel like repetitive work हो रहा है कोई, I want some challenges in my life. I want to learn something new, explore something new. तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा आईटी में कि मुझे थोड़ा कुछ नया सीखना है, क्योंकि आईटी में बहुत टेक्नोलॉजीज भी है जिसमें हम ग्रोथ कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, राइट? तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा कुछ एक्सप्लोर करना है। तो मैंने सोचा ठीक है, हम कुछ टेक्नोलॉजी सीख लेते हैं। बट ऐसे क्या हुआ कि आई वॉज नॉट फाइंडिंग एनी टेक्नोलॉजी who will allow you to learn because of my educational background, क्योंकि ये पूरा बायोटेक बैकग्राउंड है, and I'm not knowing anything about Salesforce or any of the IT technologies, right? तो it was very difficult to choose which technology I want to learn. तो Salesforce तो एक बेस्ट ऑप्शन था, like there is no technology, if you know, as I belong to different background, so कोई भी पर्सन को या फिर कोई भी कंपनी को क्या होता है कि उनको वही टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के लोग चाहिए, एंड ऑब्वियसली क्यों ना हो, ऑब्वियसली दे से लाइक मुझे मेरे कंप्यूटर बैकग्राउंड के स्टूडेंट चाहिए, आई विल नॉट टेक पीपल फ्रॉम अदर टेक्नोलॉजीज। सो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था चूज करने के लिए कि विच टेक्नोलॉजी विल हेल्प मी टू ट्रांजिशन माई करियर इन टू IT. So one of my friends suggested me that Salesforce platform is the best platform which allows everyone, welcomes everyone to learn Salesforce. Doesn't matter which background you belong to, क्योंकि there is, आपको बस स्किल चाहिए, आपका बैकग्राउंड कभी भी वहाँ मैटर नहीं करेगा। तो मैं तो एकदम लाइक या इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू चेंज माई करियर इन टू Salesforce. And I really say that Salesforce never say like आपका बैकग्राउंड क्या है। मुझे कभी किसी ने पूछा नहीं कि आपका बैकग्राउंड क्या है। प्रॉब्लम इज उन्होंने मुझे यही पूछा कि आपका स्किल क्या है, आपको क्या आता है, दैट्स इट। तो मैं जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, से दैट गाइस, आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, डजंट मैटर, Salesforce वेलकम्स एवरीवन। जॉब छोड़ने के बाद सेल्सफोर्स स्टार्ट किया पढ़ना, या फिर जॉब के साथ साथ आप कर रहे थे? साथ साथ कर रही थी, क्योंकि तब कोविड का सब एंड तब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी, आई हैड सम टाइम एंड ओके। आई हैड टेकन आउट सम टाइम एंड आई डिड साइड बाय साइड, जॉब भी चल रहा था और लर्निंग भी। गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी बताएंगे आपको सेल्सफोर्स के बारे में, इन्होंने क्या किया, कैसे किया, बट दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री। इन्होंने 1 रुपया भी कहीं भी पे नहीं किया है। जो भी सीखा है सब फ्री सीखा है, और उसके बाद ही अपना करियर ट्रांजिशन किया है
फ्रॉम नॉन आईटी टू आईटी। मुझे ये बताओ, क्या वो चैलेंजेस थे, आप इस बात से एग्री करोगे कि नॉन टेक में थे, नॉन आईटी में थे, फिर आईटी में आना और वो सारे फैंसी कीवर्ड्स को समझना, वो क्या चैलेंजेस थे आपके लिए इनिशियल टाइम पे? थोड़ा टाइम स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम तो होता होगा, फिर बाद में आप यूज्ड टू हो गए होगे। तो क्या होता है, challenges तो obviously थे, lot of challenges I faced, but I'll share one or two challenges only. So what happens, challenges like when I started my journey during this very start days, I started learning from Generative Salesforce platform, and I was like, what I'm learning, it's something different. I just don't know what is Salesforce. And when I was doing it, I was going through any trail mixes, I am going through any modules, I was going through, and there is actually there Generative Salesforce gives challenges after each and every module. तो क्या होता है, when I used to take any of the challenge, I used to get failed, क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ, टर्मिनोलॉजीज नहीं समझ में आ रही थी। और मुझे लगा एक मोमेंट पे कि बस ये हमसे नहीं होगा ये, आई कैन नॉट गो अहेड विद दिस। तो फिर मुझे लगा, थोड़ा डिप्रेसिंग फेज आ गया था कि मैं तो कुछ सीखना चाहती हूँ, बट इट इज समथिंग डिफरेंट, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। But then I have gone through some success stories. Like there are a lot of people who change their career into Salesforce, right? From other background like mechanical or any other. So there are a lot of success stories. So I have taken these examples. I thought if they can do it, why I cannot? Then I thought like, yes, I'll do it. I let's go ahead. Let's do it. Do not step back. एंड देन मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया और फिर मुझे अच्छा लगा। लाइक आई स्टार्टेड इन आई फ्लो में जाना स्टार्ट हो गया और एक बार वन बाय वन आई स्टार्टेड लर्निंग। मेरा थोड़ा आ गया लाइन पे, आई जस्ट स्टार्टेड लर्निंग तो स्टार्ट हो गया, बट कभी कभी चैलेंजेस और मुझे समझ भी नहीं आता था मॉड्यूल्स में। कुछ चीज़ें ऐसे मैं मॉडल्स तो कंप्लीट कर रही हूँ, बट मुझे वहाँ पे एरर्स बहुत आती थी, वहाँ पे एरर्स आती है, राइट? मुझे वो सॉल्व नहीं कर पा रही थी। मैं कुछ रिसोर्सेज देख रही हूँ, सोर्सेज देख रही हूँ, बट उससे भी सॉल्व नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता था कि मुझे किसी का असिस्टेंस चाहिए जो मुझे हेल्प करे, राइट? तो क्योंकि ये तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे कोई पर्सनल ट्यूटर एंड कोई नहीं है, राइट? तो मुझे इसके लिए एक ऑप्शन है सेल्सफोर्स में। सेल्सफोर्स का एक टेलीग्राम पे ना एक चैनल्स होते हैं, कम्युनिटी की चैनल्स है सेल्सफोर्स के। वहाँ पे बड़े बड़े कम्युनिटी चैनल्स है, लाइक आई डोंट नो, लॉट ऑफ पीपल्स आर देयर। सो दिस कम्युनिटी पीपल, वॉट एवर क्वेश्चन यू आर फेसिंग, लाइक आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप क्या करोगे, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, कम्युनिटी ग्रुप पे डाल दो। पीपल फ्रॉम कम्युनिटी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। आई मस्ट से, लाइक मैं कभी भी किसी को भी यही सजेस्ट करती हूँ कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप कम्युनिटी ग्रुप पे जाओ, पोस्ट करो, दे आर ऑलवेज रेडी। अब मुझे जब भी ये चैलेंजेस आते थे, मैं कम्युनिटी ग्रुप पे जाके पोस्ट करती थी, कोई भी आके मुझे वो हेल्प कर देता था कि सोनाली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम लाइक दिस। दे यूज टू हेल्प मी एंड आई मस्ट से दे वर लाइक अ पर्सनल ट्यूटर। कोई भी आके मेरे को हेल्प कर देता। सो इट्स अ गुड दैट सेल्सफोर्स कम्युनिटी आपके साथ हमेशा है। आप ऐसे कभी अकेला फील मत करो कि मुझे पर्सनल ट्यूटर नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। देयर आर लॉट ऑफ पीपल आर देयर टू हेल्प यू ऑलवेज। तो ये मेरा चैलेंजेस ओवरकम करने में हेल्प हुआ। कहीं ना कहीं मैं यही समझ पा रहा हूँ, जैसे फ्री है सब कुछ, तो अब फ्री के साथ साथ थोड़े से चैलेंजेस तो आएंगे, बट वो ये कि टेलीग्राम ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है सेल्सफोर्स की, वहाँ पे जाके आप क्वेश्चन डाल सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। वेरी नाइस। तो अभी सेल्सफोर्स हमने बहुत बार बोल लिया है, मुझे जानना है व्हाट इज सेल्सफोर्स इन सिंपल वर्ड्स, ताकि हमारी ऑडियंस समझ पाए सेल्सफोर्स को और अच्छे से। एंड वेयर डू वी यूज सेल्सफोर्स टू सॉल्व एनी बिजनेस प्रॉब्लम? कहाँ पे मैं सेल्सफोर्स को लगा सकता हूँ, कहाँ राइट फिट बैठेगा? So what happens, by using Salesforce, we can build customer services. Like we can provide them a platform. By using this platform, they can use their, they can conduct their businesses. For example, मैं अभी सर्विसेज में वर्क कर रही हूँ, राइट? तो मैं क्या करती हूँ, लाइक मैं कोई भी एक प्रोडक्ट बिल्ड कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी भी क्लिनिकल सर्विसेज के प्रोडक्ट बिल्ड कर रही हूँ, राइट? तो उसमें मैं क्लिनिकल सर्विसेज का एक प्रोडक्ट बना देती हूँ, जिसका यूज़ करके ना वो लोग जो लोग ट्रायल्स कंडक्ट कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट का यूज़ करके इजीली डाटा मेंटेन कर सकते हैं। तो व्हाट सेल्सफोर्स क्या कर रहा है इसमें, हम लोग सेल्सफोर्स का यूज़ कर रहे हैं कोई एक सर्विस प्रोवाइड करने में, राइट? तो इसका रियल टाइम यूज़ हुआ कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिससे लोगों का बिजनेस मैनेजमेंट में यूज़ हो रहा है। दे कैन कंडक्ट देयर बिजनेस। ये प्री डिफाइंड सर्विस होती है, उसे आप कस्टमाइज करते हो सोनाली?
लाइक कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स भी होता है सेल्सफोर्स के, बेस्ड ऑन दैट भी हो सकता है, बट पूरा सिस्टम स्टैंडर्ड प्रोसेस पे बेस्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि एवरी कस्टमर हैज़ देयर ओन रिक्वायरमेंट्स, राइट? तो हमको पूरा सिस्टम कस्टमाइज करना होता है. But yeah, Salesforce gives you leverage to do these things, right? Salesforce has all the abilities, so we can do customization and build the services how they want. So yeah, it's easy to do. ओके कोई कभी ऐसा हुआ है कि वो जो कस्टमाइज आप कर रहे हो उसमें वो रिक्वायरमेंट है नहीं जो क्लाइंट दे रहा है, तो फिर उसके लिए डेवलपमेंट करनी पड़ती होगी? लाइक एडमिन एंड डेवलपमेंट दो पार्ट है सेल्सफोर्स में, राइट? तो एडमिन में क्या होता है कि सेल्सफोर्स में जो भी इनबिल्ट फंक्शनैलिटीज है, तो हम सेल्सफोर्स की वो फंक्शनैलिटीज यूज करके हम एडमिन में कर लेते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप अंडरस्टूड. कुछ जुगाड़ करके हम लोग बना देंगे सेल्सफोर्स में, ठीक है? बट अगर एडमिन से कोई पॉसिबल ही नहीं है थिंग्स, तो वी हैव टू मूव टू डेवलपमेंट एंड वी हैव टू तो कस्टमाइज इट डेवलपमेंट. बाय यूजिंग कोडिंग लैंग्वेज. अंडरस्टूड. तो मैं जानना चाहूँगा क्या रिसोर्सेज आपने फॉलो किए सेल्सफोर्स बनने के लिए, और कैसे अपना ट्रांजिशन किया करियर सेल्सफोर्स में, तो इसके बारे में बताइए. क्या रिसोर्सेज थे, कैसे स्टार्ट किया? रिसोर्सेस तो बहुत हो गए मार्केट में. लाइक अभी भी आप सेल्सफोर्स का गूगल पे डालो, यूट्यूब पे डालो, आपको लॉट ऑफ रिसोर्सेज विल अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड एवरीवेयर. बट द perfect resource I'll say is generative Salesforce platform. Okay, why I'm saying is perfect, I'll explain you in detail. बिकॉज कोई भी आप रिसोर्स या फिर आप गूगल पे या यूट्यूब पे अगर टाइप कर रहे हो आई वांट टू लर्न सेल्सफोर्स, या फिर हाउ व्हाट इज सेल्सफोर्स एंड व्हाट इज, अगर आप टॉपिक भी पोस्ट कर रहे हो तो आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएगा. पर आपको क्या पता कि ये वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, या फिर बेसिक क्या है इस चीज़ का आपको नहीं पता, राइट? आपको बेसिक से पता होना चाहिए. मैं बायोटेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, मैं सेल्सफोर्स में एंट्री करना चाहती हूँ, तो मुझे नहीं पता है सेल्सफोर्स क्या है. मुझे तो ABCD से सीखना है सेल्सफोर्स, राइट? तो इसकी वजह से जनरेटिव सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म बेस्ट क्यों है ना, क्योंकि इसमें अगर आप जा रहे हो, अननोन पर्सन भी जा रहा है, तो ये सिखाएगा आपको व्हाट इज सेल्सफोर्स, व्हाट इज सेल्सफोर्स, व्हाट इज द यूज ऑफ सेल्सफोर्स, एंड देन सेल्सफोर्स का ऑर्ग कैसे बनाना है. लाइक आप कोई भी सिस्टम पे काम करते राइट, तो हाउ टू प्रिपेयर दैट ऑर्ग, तो ये भी सिखाएगा इसमें. और प्रिपेयर करके तो होगा नहीं, आपको वो यूज़ कैसे करना है, उसका मॉडल्स कैसे बनाना है, सब चीज़ में होता है. तो मेरा मतलब मतलब ये है कि Generative Salesforce is a platform which offers you training and learning from very basic to advanced till you become developer, till you are getting job. There is assistance till you are getting job. So आपको कहीं जाना नहीं है, अपने Generative Salesforce स्टार्ट किया, लर्निंग किया, आपको जॉब भी दे देंगे Generative Salesforce प्रोग्राम के पार्ट. तो ये बेस्ट प्रोग्राम है जहाँ से आप क्या बन जाओगे ये आपको सिखा देगा. तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म मैं से बोलूँगी. अब मुझे भी कुछ पता नहीं था जब मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, मैंने डेफिनेशन भी जनरेटिव सेल्सफोर्स में पढ़ा है कि सेल्सफोर्स क्या है, तो यहाँ से मेरी शुरुआत थी. तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, पूरा जर्नी स्टार्ट किया. मेरा वही था वहाँ पे ट्रेल मिक्सेस, लाइक जनरली आप उसमें यूनिट्स बोल सकते हो. ये सेल्सफोर्स के मॉड्यूल्स हो गया. फिर आप इसकी लैंग्वेज में उसको ट्रेल मिक्सेस बोलते हैं सेल्सफोर्स की लैंग्वेज में. तो 4 ट्रेल मिक्सेस होते हैं उसमें, ठीक है. 1 by 1 आप ट्रेल मिक्स, 1 is very basic, 2 is advanced, 4 is very advanced, and you can learn this Salesforce from all the trail mixes from very basic, and yeah, this was the journey. And in between अगर आपको कुछ एंड assistance भी लग रहा है, तो you can refer YouTube videos because there are some videos posted by Salesforce channel also, तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं. नहीं, मैं ज़रूर ये रिसोर्सेज सारे डाल दूंगा. एंड जस्ट गाइस, एक चीज़ हम हाईलाइट करना चाहते हैं, दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री, राइट सोनाली? ये सब फ्री है ना? कोई ओके 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 ओके. एंड वन मोर क्वेश्चन, जैसे आपने जनरल सेल्सफोर्स का, सो वो कैन ज्वाइन, क्या कोई भी ज्वाइन कर सकता है? जैसे मेरा भी 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं फ्रंट एंड में काम कर रहा हूँ, या मेरा एक फ्रेंड है बैक एंड में काम कर रहा है. अगर हमें सेल्सफोर्स करना है तो कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो नहीं है? को इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है. एट बस आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज वेरी बेसिक, दैट यू शुड बी लाइक यू शुड बिलोंग टू साइंस बैकग्राउंड, एंड ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए. ये तो सबका होता है, बट जस्ट एलिजिबिलिटी आई से. और बाकी तो आप कोई भी कितना भी आपको एक्सपीरियंस है, आप कभी भी सेल्सफोर्स में ट्रांजिशन करना चाहते हो करियर, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, नो एज रेस्ट्रिक्शन, नो बैकग्राउंड रेस्ट्रिक्शन, नथिंग. Okay. फ्री फॉर एवरीवन एंड एनीवन कैन. So you are saying
साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या ग्रेजुएशन किसी में भी किया या फिर इफ़ यू आर ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल तो आप कोई भी स्टार्ट कभी भी कर सकते हैं। lecturer also, ओके, ओके। anyone can learn. There is no restriction. काफ़ी इंस्पायरिंग है सोनाली आपकी स्टोरी। मतलब आपने इतनी खुद से मेहनत करी, डॉक्यूमेंटेशंस को पढ़ा, यूट्यूब पे जाके सेल्सफोर्स के ऑफिशियल चैनल पे वहाँ पे वीडियोस को देखा, और जो आपको जॉब मिला है वहीं से मिला है या फिर आपने खुद लिंक्डइन या नौकरी के थ्रू जॉब को ग्रैब किया? ऑब्वियसली मुझे एम्प्लॉयर कनेक्शन का भी सब सपोर्ट था, जनरल सेल्सफोर्स का, बट ये मेरा मैंने लिंक्डइन पे भी पोस्ट किया था दैट आई एम ओपन टू वर्क, एंड सो आई गॉट अच्छा, अपॉर्चुनिटी फ्रॉम लिंक्डइन, तो मेरा लिंक्डइन से हुआ है। सॉरी टू इंटरप्ट, सबसे सबसे अच्छी बात है कि आप सेल्सफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे हो, उनके बैनर पे दिख रहे हो। इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो नेटवर्क बन जाता है तो बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। अब आपका नेटवर्क बना हुआ है अच्छा, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं फिर। ओके, मुझे एक बात बताओ सोनाली, अभी जैसे आप बिजनेस टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट काम कर रहे हो अभी, राइट? और आपकी क्या डे टू डे एक्टिविटीज रहती हैं, आपकी जॉब क्या है? यू आर मोर इनटू सीआरएम और यू आर मोर इनटू डेवलपमेंट? क्या होता है, मैं बिजनेस टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट मीन्स क्या होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस एनालिस्ट एंड प्रोजेक्ट लीड, तो इट्स अ combined like consulting something like, so what happens, I'm not in core development and not in complete CRM, in between, like what BA does. What BA does is BA takes a requirement from customer and delivering internally to your development team, right? And sometimes what need we have to consult customer, like what we are doing by our product, and other way, if customer is asking for any solution, तो हमारी टीम को भी समझ एक्सप्लेन करना होता है कि हमको डेवलप क्या करना है, राइट? अगर कस्टमर ये चीज़ मांग रहा है तो हमको हमारे इंटरनल टीम को भी बताना पड़ेगा कि उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए, राइट? तो अभी मैं क्लिनिकल प्रोडक्ट बना रही हूँ, तो मेरा पूरा एक्सपर्टीज है क्लिनिकल में, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड क्लिनिकल है। तो क्या हुआ कि मुझे बिजनेस रिक्वायरमेंट इतनी जल्दी समझ में आती है कि उनको क्या चाहिए, राइट? अब तो उनको बिजनेस रिक्वायरमेंट मुझे समझ में आती है, तो मैं अपने इंटरनल टीम को इजीली बता पाती हूँ कि या कस्टमर वांट्स दिस एंड वी हैव टू बिल्ड दिस, ठीक है? तो मेरा काम ये है कि मुझे रिक्वायरमेंट लेना है, मेरा इंटरनल टीम को देना है, कंसल्ट करना है, सोल्यूशन देना है। समटाइम्स मुझे कस्टमर को सोल्यूशन देना होता है कि अगर आपको ये चाहिए तो हाउ वी कैन बिल्ड दिस बाय यूजिंग आवर प्रोडक्ट, राइट? तो मैं उनको कंसल्ट करती हूँ, इंटरनल टीम को करती हूँ। मैं कभी-कभी एज एडमिन, नॉट कभी-कभी, मुझे डेली एडमिन टास्क करनी होती है। मैं पूरा एडमिन टास्क लाइक बिल्डिंग ऑटोमेशन, वर्कफ्लोज, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, सेटिंग ऑफ ऑर्ग, एवरीथिंग मैं सब ये करती हूँ एज अ एडमिन, बीए, प्रोजेक्ट लीड। सो कंसल्टेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द नीड्स। सो जस्ट आई एम डूइंग दिस, या। अंडरस्टूड। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ सोनाली से गाइस, तो सेल्सफोर्स के अंदर अगर आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कोडिंग में है, डेवलपमेंट में है, तो आप डेवलपमेंट में निकल जाओ सेल्सफोर्स में। वरना अगर आपका कोडिंग में इंटरेस्ट कम है फॉर एग्जांपल, तो इटसेल्फ सीआरएम के अंदर बहुत सारे आपको इनबिल्ट सर्विसेज मिलती हैं जिसका यूज़ करके आप एक प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हो। अब मुझे ये बताओ सोनाली कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात होती है, ठीक है, यू आर मोर इनटू सीआरएम, बट कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती है सेल्सफोर्स पे? राइट, तो सेल्सफोर्स में लैंग्वेजेस यूज होती है मोस्टली अपेक्स एंड जावास्क्रिप्ट, जो डेवलपर्स यूज करते हैं। अगर आपको जावा अच्छे से आ रहा है तो अपेक्स यू कैन लर्न इजीली, ओके, तो उसमें कुछ डिफिकल्टीज नहीं, क्योंकि मैंने भी कुछ जावा सीखा है। ऐसे नहीं है मैं कोडिंग में नहीं हूँ तो मुझे कोडिंग नहीं आती है। मैंने जावा सीखा है, मैंने अपेक्स भी सीखा है। आई कैन राइट अपेक्स एंड वी अप पेजेस ऑल्सो आई कैन राइट। तो ऐसे है कि मुझे इंटरेस्ट या फिर ऐसे नहीं बोल सकते, बट आई नो। तो अगर आपको जावा आ रहा है तो आप ओबियसली कर सकते हो। तो बेस्ट लैंग्वेज मतलब कोर लैंग्वेजेस है सेल्सफोर्स में अपेक्स एंड जावास्क्रिप्ट। अगर आपको आ रहा है तो एनी टाइम आप स्विच कर सकते हो। अदर देन दैट LWC है, ऑरा है, एक कंपोनेंट्स बिल्ड करने के लिए भी अदर टेक्नोलॉजीज यूज होती है सेल्सफोर्स में, बट बेसिक लैंग्वेज इज अपेक्स। बेसिकली गाइस मैं इस पर थोड़ी सी और लाइमलाइट डालता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं या फिर एक बैक एंड इंजीनियर हैं, वहाँ पे आप जावा कर रहे हैं या पाइथन कर रहे हैं, और आप फ्रंट एंड में HTML, CSS, रिएक्ट या एंगुलर कोई भी फ्रेमवर्क आप कर रहे हैं। तो अगर आप सेल्सफोर्स में डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल सेल्सफोर्स में ऑलरेडी आपको बने बनाए सर्विसेज मिल जाती हैं और उसे एज अ प्रोडक्ट आप कस्टमर को दे रहे होते हो। अगर उसमें कस्टमाइजेशन बहुत ही यूज़र स्पेसिफिक है तो वहाँ तो डेवलपमेंट लगेगी, और वहाँ पे आपके जो स्किल्स हैं फ्रंट एंड वाले वो फ्रंट एंड पे काम आ रहे होंगे, और बैक एंड पे जैसे उन्होंने कहा अपेक्स, या अगर आपका जावा में बहुत स्ट्रांग हो आप, तो वो चीज़ें वहाँ पे लग रही होंगी। ओके, सो
अब एक सवाल मेरा आपसे ये है, फ्रेशर्स को रहता है, कोई आपसे फ्रेशर इस वीडियो में इंस्पायर हो रहा होगा, सो कैन फ्रेशर गेट जॉब आफ्टर लर्निंग सेल्स फोर्स? इफ यस, तो क्या वो पाथ रहेगा, कैसे वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है? बिकॉज वो तो फ्रेशर है, कैसे वो जस्टिफाई करेगा अपने उस फ्रेशर वाले एक्सपीरियंस को? तो क्या होता है, फ्रेशर्स ऑब्वियसली फ्रेशर्स को जॉब मिलने में स्टार्टिंग में कोई भी फील्ड हो डिफिकल्टीज तो होनी है, क्योंकि मैंने भी सेल्सफोर्स में एज अ फ्रेशर जॉब लैंड किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी, मतलब ऑब्वियसली मेरा करियर चेंज हुआ है तो मुझे एज अ फ्रेशर ही ज्वाइन करना हुआ, क्योंकि मैं आईटी में कर रही हूँ, तो आईटी के लिए तो मैं फ्रेशर ही हूँ, राइट? तो ऐसे सबका का होता है जो करियर ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो देर इज ऐसे कुछ नहीं है, आप डरने की चीज़ नहीं है कि हाँ मुझे जॉब ही नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं है। फ्रेशर्स कैन ऑल्सो गेट जॉब इन सेल्सफोर्स इकोसिस्टम। And if you're learning, just go by this program which I have discussed, Journey to Salesforce. It's very interesting, right? So अगर ये प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो जाता है, आप सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो उसके बाद, ठीक है? तो ये प्रोग्राम के बाद सर्टिफिकेशन हो गया, सर्टिफिकेशन नहीं भी रहा, फिर भी आपको एक एम्प्लॉयर कनेक्शन का सपोर्ट मिलेगा जर्नी टू सेल्सफोर्स से, ठीक है? तो ये एम्प्लॉयर कनेक्शन से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, आपको वहाँ से जाएगी जॉब भी मिल जाएगी। अदर थिंग इज बेस्ट लिंक्डइन इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। क्या करो ना, पहले आप व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट, लिंक्डइन पे जाके अपना एक कम्युनिटी बनाओ, लाइक कनेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल्स, देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स फ्रॉम सेल्सफोर्स इकोसिस्टम, राइट, हु कैन गिव यू जॉब, लॉट ऑफ एम्प्लॉयर्स। तो कनेक्ट विद द पीपल, मेक योर कम्युनिटी बिग। अभी आपको स्टार्टिंग में ये काम करना है, अगर आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो तो पहले अपना लिंक्डइन पे कम्युनिटी बनाओ, लोगों से कनेक्ट करो। तो इससे क्या होगा कि आप जब स्टार्ट कर रहे हो लर्निंग, तो यू कैन, अभी मैं क्या कर रही थी बताओ, मेरा एक स्ट्रैटेजी बताती हूँ। व्हाट आई वाज टू डू यूज टू डू इज, मैं कुछ भी बैजेस कंप्लीट कर रही हूँ, इसमें क्या होता है ट्रेल मिक्सेस में, लाइक मैं एक ट्रेल मिक्स कंप्लीट कर रही हूँ या फिर मॉड्यूल कंप्लीट कर रही हूँ, आई यूज टू पोस्ट, आई यूज टू टैग पीपल हु इज हेल्पिंग मी। तो मैं लिंक्डइन पे पोस्ट कर रही हूँ, लोगों को पता चल रहा है कि ये पर्सन लर्न, दिस पर्सन इज लर्निंग सेल्सफोर्स। आपको क्या करना है, इनडायरेक्टली यू मार्केट योरसेल्फ कि आई एम लर्निंग सेल्सफोर्स, लोगों को पता होना चाहिए। तो लिंक्डइन इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन शोकेस योरसेल्फ। तो क्या आप सबसे पहले, कोई भी फ्रेशर को मेरा यही बोलना रहेगा, आप स्टार्ट तो करिए, करियर तो स्टार्ट कर रहे हो, बट पहले जाके कम्युनिटी बना लो। और कुछ भी कर रहे हो आप लाइफ में, कुछ भी मतलब लाइफ में एज इन अपने जर्नी में, पोस्ट कर दो लिंक्डइन पे, बता दो लोगों को कि मैं ये सीख रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है? पीपल विल कम टू नो। एंड उसके बाद ऐसे करके लोगों, फिर आप फेमस हो गए, फेमस एज इन लोगों को पता चल गया कि आप सीख रहे हो, एट द एंड फिर आप डाल दो कि हाँ आई एम ओपन टू वर्क, आई वांट दिस, आई हैव दिस स्किल्स, एंड ऑब्वियसली एम्प्लॉयर विल कनेक्ट टू यू। एंड बिकॉज मैंने यही किया और मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने रीच आउट किया था, तो मुझे तो ऐसी जॉब मिली है, मुझे अपने आप एम्प्लॉयर ने रीच आउट किया और मैंने इंटरव्यू दे दिया। तो ये स्ट्रैटेजी है, आप ये फॉलो करोगे तो आपको ऑब्वियसली जॉब मिलेगी, इसमें कुछ ये नहीं है कि आपकी तेरे बहुत अच्छा। हाँ जी, जर्नी टू सेल्सफोर्स तो है, एंड बहुत अच्छी बात कही आपने। एंड वन मोर थिंग, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। तो जितना आपका नेटवर्क अच्छा होगा उतने आपके लिए बेनिफिट्स होंगे, जो आई थिंक सोनाली ने बनाया है और उनको जॉब भी अकॉर्डिंगली मिला है। सो बहुत अच्छा लगा सोनाली आपसे बात करके, इट वॉज़ वेरी इंसाइटफुल सेशन। मैं तो यही कहूँगा, बहुत कुछ पता चला। एंड यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें समझ आई, सेल्स फोर्स के अंदर CRM स्पेसिफिक जॉब भी है, और अगर आप इफ़ यू आर मोर इनटू डेवलपमेंट तो वहाँ पे भी आपके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बाकी मैंने सेल्स फोर्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पे बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको मिलेगा डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, डेटा मॉडलिंग, ऑटोमेशन, UX, सिक्योरिटी, सारी वीडियोज़ मैंने दे रखी हैं। यू कैन गो एंड चेक आउट गाइज, एंड गाइज दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री, आपसे कोई भी कुछ भी चार्ज नहीं करेगा। सोनाली ने भी जो भी अचीव किया है, प्रॉपर चीज़ें फॉलो कर रही हैं सेल्स फोर्स की साइट पे। सोनाली एक चीज़ बताइए, ट्रायल हेड क्या है? ट्रायल हेड जो एक कीवर्ड है, ये क्या चीज़ है? एक वेबसाइट है आई नो, जहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है, इवन जर्नी टू सेल्स फोर्स भी है। सो ये ट्रायल हेड क्या है? ट्रायल मिक्सर्स समझ आ गए, मॉड्यूल्स हो गए, जो आप कोर्स के अंदर मॉड्यूल्स होते हैं, ट्रायल मिक्सर्स जो हैं। ट्रायल हेड क्या है? ट्रेलेट मतलब एक क्या है, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, राइट? तो ट्रेलेट का एक प्लेटफॉर्म, इट्स अ नेम दे दिया है, इट इज़ जस्ट अ नेम, सीख सकते हो। सीख सकते हो। हाँ, इट्स जस्ट नेमिंग कि यहाँ पे आप सीख सकते हो। ट्रेलेट जस्ट, अभी मेरे होड़ी पे भी आपको ट्रेलेट दिखा देगा, इट जस्ट ट्रेलेट, इट्स अ प्लेटफॉर्म। तो वहाँ पे आप सीख सकते हो, ये प्लेटफॉर्म में सब है, मतलब सेल्सफोर्स में क्या कुछ नहीं है, राइट? टैबलू होता है, बहुत सारे मॉड्यूल्स, सब कुछ उसमें मॉड्यूल्स है ट्रेलेट पे। बट जर्नी टू सेल्सफोर्स में क्या होता है कि अगर आप ट्रेलेट पे जाओगे तब समझ भी नहीं आएगा ना, इतने सारे मॉड्यूल्स है, मुझे क्या सीखना है।
इसकी वजह से जनरेटिव सेल्सफोर्स प्रोग्राम एक सेपरेटली बनाया गया है। तो बेसिकली सेल्स फोर्स पे हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है ट्रायल हेड, जहाँ पे वेराइटीज ऑफ कोर्सेज हैं एंड जर्नी टू सेल्स फोर्स इज वन ऑफ देम. सो इफ यू वांट टू स्टार्ट योर करियर इन सेल्स फोर्स, सो यू कैन रेफर जर्नी टू सेल्स फोर्स. उसकी डॉक्यूमेंटेशन, वीडियोस यू कैन गो एंड चेक आउट. गाइस आप देख लीजिएगा, पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन के अंदर है, यू कैन गो एंड चेक आउट. सो थैंक यू सो मच सोनाली, एंड जल्दी आपसे दोबारा कभी मुलाकात होगी थ्रू पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच. एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना. लाइक ये मैंने रखा है 5000 का कर देना. ऐसे ही और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ध्यान रखिए अपना. थैंक यू सो मच.